हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी की हमारी यूनिट लास्ट चल रही थी, यूनिट 5 चल रही थी। तो यूनिट 5 का आज का हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। हम स्टडी कर रहे थे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। तो आज का हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे सिफिलिस के बारे में। जैसे कि एड्स होता है वैसे ही सिफिलिस भी होता है, ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। तो सिफिलिस के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जल्द ही थर्ड सेमेस्टर के लेक्चर्स हमारे चैनल पर स्टार्ट होने वाले हैं। तो जान लेते हैं सिफिलिस क्या होता है। बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, एक बैक्टीरिया होता है ट्रिपोनेमा पैलिडम। ये बैक्टीरिया होता है जिसके इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिफिलिस। जो बेसिकली जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जेनाइटल पार्ट होते हैं, ओरल, एनल, वेजाइनल जो पार्ट होते हैं, वहाँ पर ये इन्फेक्शन बेसिकली कोज होता है। तो इसीलिए हम इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी बोल सकते हैं। ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कोज बाय बैक्टीरियम Treponema pallidum is termed as syphilis. Through it is not as common as other STI। मतलब कि जैसे कि जो अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं उनसे मैच नहीं करती है, लेकिन फिर भी है उसी टाइप की डिजीज़ है। हाउएवर इट लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसको ठीक नहीं किया जाए तो क्या होगा, इट कैन कोज वेरी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम इन बोथ मेल एंड फीमेल। दोनों के अंदर बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम पैदा कर सकता है अगर इसको टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो। अब बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो बेसिकली इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी सिफिलिस, जिसके अंदर कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देगा और बिना पेन के सोर्स होंगे। मतलब कि कैरेक्टराइज बाय ए पेनलेस सोर को मतलब घाव होते हैं, छिलाव होता है। पेनलेस सोर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकती है, वेजाइनल पार्ट हो सकता है, एनल पार्ट हो सकता है, ओरल पार्ट हो सकता है। तो साइट ऑफ इन्फेक्शन टिपिकली जेनाइटल, एनल, ओरगल। द सोर हील विथ इन फ्यू वीक्स। इस टाइप के जो सोर्स होते हैं प्राइमरी सिफिलिस में, ये इजीली 1 वीक के अंदर ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। सेकेंडरी सिफिलिस, इसमें क्या होता है, कोज स्किन रैशेज, इसके अंदर स्किन रैशेज होंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन लेजन होगा एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखाई देंगे। किसके अंदर, सेकेंडरी सिफिलिस के अंदर। लेटेंट सिफिलिस क्या होता है, नो विजिबल सिम्टम्स, इसके अंदर कोई भी विजिबल सिम्टम्स नहीं होगा, बट द इन्फेक्शन रिमेन इन द बॉडी। लेकिन जो इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं है कि अगर कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा तो इन्फेक्शन नहीं होगा। कैन लास्ट फॉर ईयर। टर्शरी सिफिलिस, जो लास्ट स्टेज होती है सिफिलिस की, वो है अगर इन अबाउट 15 to 30% ऑफ अनट्रीटेड केसेस। मतलब कि जो प्राइमरी सिफिलिस है, सेकेंडरी है, लेटेंट सिफिलिस है, अगर इनमें ठीक नहीं किया गया है इस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, तो कन्वर्ट होगा, वो टर्शरी सिफिलिस में चेंज होगा। तो अगर अबाउट 15 to 30% जो अनट्रीटेड केसेस होते हैं उनके अंदर ये देखा जाता है। पोटेंशियली अफेक्टिंग द हार्ट, ये किस किस को अफेक्ट करता है, हार्ट को अफेक्ट करता है, ब्रेन को एंड अदर ऑर्गन्स, लीडिंग टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन लाइक कार्डियोवेस्कुलर सिफिलिस, न्यूरो सिफिलिस। तो इस टाइप के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं अगर इनको प्रॉपर स्टार्टिंग स्टेज में ठीक नहीं किया जाए सिफिलिस को। बात करेंगे ट्रांसमिट कैसे होता है ये एक दूसरे पेशेंट्स के अंदर। स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ सिफिलिटिक सोर्स। मतलब कि जिस पेशेंट के अंदर सिफिलिटिक जो सोर्स हैं उनके डायरेक्ट टच हो रहा है तो उसके अंदर ट्रांसफर हो गए ड्यूरिंग वेजाइनल, एनल एंड ओरल सेक्स। बेसिकली क्योंकि ये जेनाइटल जो पार्ट्स होते हैं वहीं पे होता है, तो ड्यूरिंग सेक्स ये टच होगा तो उस टाइम आपको ट्रांसमिटेड हो सकता है जो भी पेशेंट है उसको। कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम बेबी के अंदर भी ये ट्रांसफर हो जाता है इजीली। बात करेंगे डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस क्या है, हमें जो बैक्टीरिया है सिफिलिस का, ट्रिपोनेमा
पेलिडम, इसका आइडेंटिफिकेशन करना है ब्लड टेस्ट के थ्रू। डिटेक्ट थ्रू ब्लड टेस्ट दैट आइडेंटिफाई एंटीबॉडीज अगेंस्ट ट्रेपेनोमा पेलिडम। डायग्नोसिस कैन आल्सो इंक्लूड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सोर, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं सोर का, वहाँ पे भी बैक्टीरिया शो करेंगे। बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में बेसिकली एंटीबायोटिक्स का यूज होगा। इफेक्टिवली ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन होती है। अर्ली ट्रीटमेंट इज क्रूशियल टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन टू लेटर स्टेज। अर्ली स्टेज में अगर मेडिसिन का यूज करके उसको ट्रीट कर लिया जाए तो आगे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती और आगे वो डिजीज प्रोग्रेस नहीं कर पाती है। बात करेंगे प्रिवेंशन की, तो सबसे पहला प्रिवेंशन जो होता है यूज ऑफ कॉन्डम। बेसिकली सेक्स के टाइम कॉन्डम्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ फैल रही हैं, तो इनसे आप बच सकते हैं। रेगुलर एसटीआई, जो रेगुलर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन आपको होना चाहिए, तो इससे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक लेक्चर और रह गया हमारा इस यूनिट का, देन सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद बी फार्मा 3rd सेमेस्टर। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।